हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल सानिया लर्निंग ट्यूटोरियल एंड दिस इज़ सानिया। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको योगा दर्शन के बारे में बताऊंगी, फुल कंसेप्ट बताऊंगी और डिसिप्लिन, करिकुलम, रोल ऑफ स्टूडेंट, एजुकेशन इम्प्लीकेशंस, मैं पूरा का पूरा इस वीडियो में आपको फुल कंटेंट देने वाली हूं। और ये योगा दर्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एमएड में, आपके बीएड में और आपके कंपटीशन के पेपर में यानी कि यूजीसी नेट के पेपर 1 एंड पेपर 2 में भी पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चंस। तो यहाँ पे फुल कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो को आगे स्टार्ट करने से पहले मैं कहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम इसी तरह से आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियोस लेकर आते रहेंगे कंटिन्यूसली। एंड हाँ, सॉरी उसके लिए कि मैं काफ़ी दिन से वीडियोस अपलोड नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि मैं कुछ उन दिनों बहुत ज़्यादा बिजी थी। लेकिन अब मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपके लिए कंटिन्यूसली एजुकेशनल वीडियोस लेकर आऊँगी जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इसलिए चैनल पे बने रहें और दूसरों से शेयर ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें। ठीक है, हमें कमेंट भी आप कर सकते हैं कि हम आपके लिए कौन सा कंटेंट का वीडियो लेकर आएँ। ठीक है, तो चलो वीडियो को हम आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, योगा दर्शन, इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी। यहाँ पे हम क्या क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे आप देखिए मीनिंग पढ़ेंगे हम। मीनिंग क्या होता है, कंसेप्ट क्या होता है, प्रमनास क्या होता है। ये प्रमनास बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन और MCQs में ज़रूर आते हैं। एंड एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस के अंदर आप देखेंगे कि एम्स ऑफ एजुकेशन इसका क्या है, मेथड्स ऑफ टीचर क्या है, मतलब टीचर मेथड्स क्या यूज़ करते हैं, रोल ऑफ टीचर क्या है, रोल ऑफ स्टूडेंट क्या है, करिकुलम एंड डिसिप्लिन। एक एक पॉइंट पे हम आपसे बात करेंगे कि क्या क्या एक एक पॉइंट में लिखा हुआ है और उसको एक एक पॉइंट को हम समझेंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। देखो, सबसे पहले योगा दर्शन का हम कंसेप्ट को समझेंगे कि योगा दर्शन का कंसेप्ट क्या है। देखो सबसे पहले, ठीक है, तो योगा दर्शन के जो फाउंडर हैं वो हैं पतंजलि। ठीक है, वो देखिए यहाँ पे कंटेंट में आपको सब कुछ मिलेगा, कंटेंट कंप्लीट मिलेगा आपको। पतंजलि हैं इनके फाउंडर योगा दर्शन के। अब ये वर्ड जो है योगा, इसका मतलब क्या है, ये वर्ड योगा जो है इसका मतलब क्या है। वर्ड योगा का मतलब है यूनियन। ये यूनियन वर्ड से योगा निकला हुआ है। यूनियन का मतलब होता है कि स्पिरिचुअल यूनियन ऑफ द इंडिविजुअल सोल विद द यूनिवर्सल सोल। ठीक है, एंड इज़ यूज इन द सेंस इन द वेदांता। देखो यहाँ पे यूनियन का मतलब आप वैसे भी समझ सकते हैं, कॉमन मतलब एक। ठीक है, एक यानी कि स्पिरिचुअल यूनियन, आपकी जितनी भी स्पिरिचुअल्स जो एनर्जीज़ हैं उनका यूनियन, उनका एक समायोजन होना, उनका एक होना किसी इंडिविजुअल में, किसी इंडिविजुअल के अंदर जो उसकी स्पिरिचुअल पावर है, स्पिरिचुअल एनर्जी है, उसका एक मिल के आपके सोल में, आप में विलीन हो जाना, आपके सोल में अंतर्निहित हो जाना। ठीक है, ये यूनिवर्सल सोल हो जाती है आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए योगा जो यूनियन शब्द है ये देखिए वेदांता में भी यूज़ किया गया है, वेदांता फिलॉसफी में भी उसका यूज़ किया गया है। अब यहाँ पे बात करें कि अकॉर्डिंग टू पतंजलि तो योगा डज नॉट मीन यूनियन बट स्पिरिचुअल एफर्ट टू अटेन परफेक्शन थ्रू कंट्रोल ऑफ द बॉडी। तो योगा का सिर्फ मतलब यूनियन नहीं है, यहाँ पे योगा का मतलब आपका क्या है, स्पिरिचुअल एफर्ट्स। ठीक है, स्पिरिचुअल एफर्ट्स जो कि आपके बॉडी को, आपके माइंड को, आपकी इंडिविजुअलिटी को परफेक्ट बना सके, जिससे आप अपनी बॉडी को, अपने सेंसेस को, अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। ये है योगा का मतलब। समझ में आई बात? ओके, चलो आगे देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि थ्रू राइट डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पुरुष एंड प्रकृति। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये कहा गया है कि पुरुष और प्रकृति में भी इन्होंने यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है योगा को भी, पुरुष और प्रकृति में। एक बात यहाँ पे समझने वाली है कि पुरुष और प्रकृति जो है वो सांख्य फिलॉसफी में भी लिखी गई है कि पुरुष और प्रकृति। ठीक है, सांख्य फिलॉसफी में भी लिखी गई है और वही सांख्य फिलॉसफी में जो थ्योरेटिकल लिखा हुआ है वही यहाँ पर योगा में प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में आपको समझाया गया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, पतंजलि थ्योरी ऑफ प्रमना।
ठीक है, पतंजलि थ्योरी ऑफ प्रमना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि सांख्य एंड योगा, जो सांख्य में थ्योरी लिखी वही योगा में प्रैक्टिकल लिखा हुआ है। दोनों एक ही बात कहते हैं कि अलाइंड सिस्टम ऑफ थॉट्स, यानी कि संगठन हो जाना आपके थॉट्स का, आपके स्पिरिचुअल का, आपके थॉट्स का संगठन हो जाना। ठीक है, तो दोनों एक ही समान है। तो यहाँ पे थ्योरी ऑफ नॉलेज अकॉर्डिंग टू योगा स्कूल इज सिमिलर ऑफ दैट ऑफ सांख्य थ्योरी, वही मैंने आपको अभी समझाया। ठीक है, सिमिलर है सांख्य थ्योरी से योगा की थ्योरी। ठीक है, तो एज अकॉर्डिंग टू सांख्य इट एक्सेप्ट ओनली 3 इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज। यहाँ पे क्या बताया है कि सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज क्या है। सांख्य में भी सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज क्या थे, शब्द थे। ठीक है, और इन्फरेंस थे, परसेप्शन था। तो यहाँ पर भी वही है, प्रमनास का सोर्स ऑफ नॉलेज का मतलब होता है प्रमनास। प्रमनास का मतलब क्लियर हो गया आपका, मतलब सोर्स ऑफ नॉलेज है प्रमनास का मतलब। ठीक है, सोर्स ऑफ नॉलेज सांख्य में भी वही था कि परसेप्शन, इन्फरेंस एंड वर्बल टेस्टिमनी। बस इतना आप याद रख लो। ठीक है, आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। परसेप्शन में मैंने अभी बताया ना कि 3 सोर्स ऑफ नॉलेज हैं, प्रमनास हैं। तो यहाँ पे पहले प्रमनास पे हम एक शॉर्ट सा बात करेंगे। यहाँ पे कंटेंट आपको पूरा कंप्लीट देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ से कंटेंट आप कंसाइज भी कर सकते हैं। मतलब कहने का है, मतलब कंसाइज का मतलब है कि आप यहाँ से शब्दों को, लाइन्स को, वर्ड्स को, ठीक है, मतलब छांट सकते हैं और इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इट इज़ द डायरेक्ट कॉग्निशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। परसेप्शन का मतलब मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जब मैंने सांख्य वीडियो अपलोड किया था, कि परसेप्शन का मतलब होता है ना कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो हमारे सामने जो भी दिख रहा है वो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हम उससे नॉलेज ले रहे हैं, जो देख रहा है हम डायरेक्ट देख के उससे नॉलेज ले रहे हैं। ठीक है, अपने सेंसेस से। हमारे सेंसेस में पहले से ही वो नॉलेज पड़ी हुई है, नॉलेज हम सीख चुके हैं। तो जब भी हमारे सामने कोई भी उससे रिलेटेड ऑब्जेक्ट आता है तो हम उससे समझ लेते हैं कि हाँ ये नॉलेज है, ये चीज़ है। ठीक है, हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, जिसे वो है परसेप्शन। ठीक है, तो इतना छोटा सा आप ध्यान रखिएगा। बाकी आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ठीक है, इन्फेरेंस, उसके बाद बात करते हैं इन्फेरेंस क्या है। इट इज़ रिगार्डेड एज द नॉलेज ऑफ वन टर्म ऑफ रिलेशन विच इज़ नॉट परसीव्ड थ्रू द अदर विच इज़ परसीव्ड एंड नोन टू बी इनवेरिएबल रिलेटेड टू द फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे नॉलेज को क्या किया गया है कि इन्फ्रेंस मतलब आप अनुमान लगा रहे हैं। यहाँ पे आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं देखने को मिल रहा है। इन्फ्रेंस का मतलब है अनुमान। यहाँ पे आप अनुमान लगा रहे हैं कि आपके सामने अगर कोई चीज़ हो रही है या दूर दृष्टि से आपको दिख भी पा रही है या खाली सिर्फ सुनने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करें, अनुमान लगा रहे हैं। आप अपना ठीक है, आप अपना अनपरसीव्ड जो नॉलेज है वो डायरेक्ट उसे को सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ ये हो रहा होगा। ठीक है, ये हो रहा होगा। समझ में आई बात। तो इन्फरेंस का मतलब है यहाँ पे अनुमान लगाना। ठीक है, अनुमान लगा के आप नॉलेज को गेन करते हो। मैंने बहुत आपको शॉर्ट में बताया है, बाकी डीप पे मैं नहीं जाऊँगी। ठीक है, अगर आप नेक्स्ट वीडियो में कमेंट करेंगे कि आप मैम डीप पे चाहिए तो मैं डीप पे जाके भी आपको समझा दूंगी। वैसे भी मैं आपको इसलिए शॉर्ट में समझा रही हूँ ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, आप कभी भूले ना उस कंसेप्ट को कि इन्फरेंस क्या है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। हाँ, तो यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में देख लीजिए कि यहाँ पे क्या क्या अकॉर्डिंग टू सांख्य में क्या कहा गया था जब हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे। तो यहाँ पे सांख्य में यहाँ पे देखिए क्या क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे इन्फरेंस को भी डिवाइडेड कर दिया गया है वीता और अवीता में। इन्फरेंस को भी डिवाइडेड कर दिया गया है। हमने पिछले वीडियो में तो आपको सिर्फ इन्फरेंस समझाया था, लेकिन यहाँ पे इन्फरेंस को भी दो डिवाइडेड किया गया है, 2 वर्ड्स में, 2 काइंड्स में, वीता एंड अवीता। जो वीता का मतलब है वो क्या है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यानी कि ये यूनिवर्सल ट्रू है। ये जो प्रपोजिशन है वीता का मतलब है ये यूनिवर्सली ट्रू है, और अवीता का मतलब है कि ये यूनिवर्सली निगेटिव है। बस सिंपल सा याद कर लो, यूनिवर्सली ट्रू, यूनिवर्सली निगेटिव। और आपको कुछ नहीं यहाँ पे याद करना है, बहुत यहाँ पे उसके भी सब डिवाइडेड हैं, पूर्ववत और समन्वयात, दृष्टा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए
पूर्ववर्त समन्यादिरष्टा, ऐसे आप ग्राफ बना लेंगे बस, ठीक है। ये 2 चीज़ आप याद रख लो। अब बात करते हैं थर्ड वाला सोर्स ऑफ नॉलेज, वर्बल टेस्टिमनी, जिसका कहते हैं हिंदी में शब्दा, ठीक है। शब्दा कहते हैं कि ये वर्बल टेस्टिमनी क्या है। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि शब्द क्या है। हम नॉलेज गेन करते हैं शब्दों से, यानी कि सुनने से, लिखने से, पढ़ने से, ठीक है। हम यहाँ से नॉलेज गेन करते हैं, बस सिंपल सा आप ये याद कर लो। वर्बल टेस्टिमनी क्या है, शब्दा है। शब्दा का मतलब है नॉलेज को गेन कर रहे हैं सुनने से और लिखने से, ठीक है। सुनने से, लिखने से, बोलने से, ठीक है, हम नॉलेज को गेन कर रहे हैं। यानी कि इसे कह सकते हैं ना, लिटरली मीन्स हम इसे कह सकते हैं ध्वनि, साउंड। आपको कहीं कोई ध्वनि सुनाई दे रही है, कहीं ध्वनि मिल रही है, कोई साउंड आपको मिल रहा है, वहाँ से आपको नॉलेज गेन होती है, ठीक है। हाँ, तो बट एपिस्टेमोलॉजिकली इट मीन्स मीनिंगफुल साउंड और वर्ड। एपिस्टेमोलॉजिकली इसका मतलब, एपिस्टेमोलॉजिकली में मीनिंग है इसका साउंड और वर्ड। बस इतना सा मोटा मोटा कंसेप्ट आप याद कर लो बस। नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। हाँ, 8 फोल्ड पाथ ऑफ योगा है। यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कितने पाथ्स ऑफ योगा है, योगा कितने पाथ्स में। अब योगा तो वैसे भी आप में से बहुत लोग हैं जो योगा करते ही होंगे, अपनी डेली लाइफ में प्राणायाम करते होंगे, अनुलोम विलोम करते होंगे और बहुत सारे योगाज हैं। लेकिन जो 8 फोल्ड ऑफ पाथ योगा है ना, वो इसी को बिलोंग करता है, इसी से सिस्टमैटिकली चलता है, ठीक है। तो हम एक एक को समझेंगे क्या है योगा का मेन फंक्शन क्या होता है। आपको पता ही होगा कि योगा का मेन फंक्शन होता है ना कि हम अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सके। अगर हम योगा करते हैं तो हम अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपने सेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारे कॉन्शियसनेस के लिए, ठीक है। जब हम ये फॉलो कर लेते, योगा कर लेते, इट मीन्स आपकी बॉडी में और आपकी एक पर्सनालिटी में वो एक परफेक्शन आ जाता है जो होना चाहिए, ठीक है। तो योगा का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि योगा का क्या मतलब है, ठीक है। इसलिए योगा बहुत ज़्यादा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है ये। अच्छा, आप देखो, अकॉर्डिंग टू योगा सिस्टम यहाँ पे 8 फोल्ड ऑफ पाथ हैं, जिसे हम कहते हैं अष्टांग योगा, ठीक है। क्या कहते हैं, अष्टांग योगा, हिंदी में कहते हैं अष्टांग योगा। तो पहला क्या है फोल्ड ऑफ पाथ, पहला है यमा। पहला क्या है, यमा। यमा का मतलब क्या होता है, यहाँ पे 5 वोबल्स ऑफ जैनिज़्म ने दिया हुआ है। जैनिज़्म के अकॉर्डिंग जैनिज़्म ने दिया हुआ है कि यमा का मतलब क्या है। यमा का मतलब है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचार्य, अपरिग्रह, ठीक है। ये यमा का मतलब है किसके, जैनिज़्म के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट आता है नियमा। नियमा का मतलब होता है सेल्फ कल्चर, ठीक है। नियमा का मतलब होता है सेल्फ कल्चर, मतलब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि नियम यानी कि रूल्स पे बात हो रही है, ठीक है। अगर आप रूल्स को फॉलो कर रहे हो तो भी आपके अंदर एक अपनी पर्सनालिटी में एक परफेक्शन आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे मतलब है नियमा का, ठीक है। इसमें क्या इंक्लूड है, एक्सटर्नल और इंटरनल प्योरिफिकेशन, ठीक है। अगर आप नियम रखते हो, अपनी लाइफ में रूल्स को फॉलो करते हो, तो आपके बॉडी में एक परफेक्शन आएगा, सेल्फ परफेक्शन आएगा, इंटरनली भी एक्सटर्नली प्योरिफिकेशन भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आसना। थर्ड जो है वो आसना है। आसना का मतलब क्या होता है कि एक कंफर्टेबल जो पोस्चर आप गेन कर रहे हैं, आप बैठ रहे हैं, कोई आसन कर रहे हैं, तो वो पोस्चर बना रहे हो जो कि आपके लिए कंफर्टेबल भी होगा, ठीक है। आप उस पोस्चर पे टिके रहोगे कुछ टाइम तक, इसे कहते हैं आसना, ठीक है। और ये पोस्चर जो होते हैं ना, बहुत सारे काइंड्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स के भी पोस्चर होते हैं, जो कि आप फिज़िकली जैसे आप फिज़िकली मेडिटेशन करते हो तो एक पोस्चर लेते हो ना, जब आप मेडिटेशन करते हो, तो वो है आसना, ठीक है। नेक्स्ट है प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब क्या होता है, आप अपनी प्राणायाम जब आप करते हो ना, तो क्या करते हो, ब्रीथ को कंट्रोल करते हो ना, एक्सेल करते हो, इनहेल करते हो, ब्रीथ को अपनी कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। अगर आप ब्रीथ को कंट्रोल कर लेते हो ना, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपकी माइंड की कंसंट्रेशन को और बढ़ाने के लिए। समझ में आया प्राणायाम का मतलब। नेक्स्ट प्रत्याहारा।
नेक्स्ट प्रत्याहारा पे हम बात करेंगे कि इट इज़ रिगार्डेड एज द कंट्रोल ऑफ सेंसेस। प्रत्याहारा में हम ये और आगे की स्टेज है, ये और अपर स्टेज है जिसमें हम अपने सेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। हमने पिछला समझा ब्रीथ को कंट्रोल कर रहे हैं, ब्रीथ को कंट्रोल करने के बाद प्रत्याहारा में हम अपने सेंसेस को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, सेंसेस को कंट्रोल कर लेते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होती है ना कि जब हम अगर सेंसेस को मतलब कंट्रोल कर सकते हैं ना, तो ये आपकी माइंड को, आपकी बॉडी को एक प्योरीफिकेशन देता है। ठीक है, और नेक्स्ट हम बात करते हैं यम नियम आसना प्राणायाम प्रत्याहारा धरना। धरना का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, पूरी तरीके से आप अपने माइंड को किसी ऑब्जेक्ट पर फोकस्ड कर लेते हो, मेडिटेट कर लेते हो, फिक्स्ड कर लेते हो। मतलब बॉडी को अपने माइंड और किसी ऑब्जेक्ट पर, अपने माइंड से किसी ऑब्जेक्ट पर पूरी तरीके से फिक्स कर लेते हो, एक पॉइंट पे फिक्स कर लेते हो। ठीक है, तो ये मतलब होता है धरना। नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद और स्टेज आती है, और हाईएस्ट स्टेज आती है आपकी ध्यान। जब धरना दे दिया तो आप ध्यान पे चले जाते हो। ध्यान मतलब आप मेडिटेशन में चले जाते हो। ठीक है, मेडिटेशन में चले जाते हो। उसके बाद मेडिटेशन में कोई ब्रेकेज नहीं आएगा आपकी मेडिटेशन में कि आपका ध्यान भटक रहा है। आपका ध्यान सिर्फ एक ही जगह पे रहेगा जहाँ पे आपका फोकस है। ठीक है, वो हो गया ध्यान। सबसे हाईएस्ट स्टेजेस होती है समाधि। ठीक है, समाधि देखिए, समाधि इट इज़ रिगार्डेड एज कंसंट्रेशन। जब सारी चीज़ों में आप विलीन हो जाते हो तो क्या हो, आप फिर पूरी तरीके से कंसंट्रेट हो जाते हो। आपका कंसंट्रेशन वहीं होगा जहां आप चाहते हो। आपका कंसंट्रेशन कहीं और हिलेगा नहीं, कहीं और हिलेगा नहीं। ठीक है, जैसे कि आपको कोई भी भटकाना चाहे, आप ध्यान दे रहे हो किसी एक पॉइंट पे कि आप किसी बुक के किसी शब्द पर ध्यान दे रहे हो और आपको कोई भटका रहा है कि कोई चिड़िया है, ठीक है, आवाज़ें आ रही हैं, तो आपको ध्यान भटका नहीं सकती हैं, ब्रेक नहीं कर सकती हैं। वो कंसंट्रेशन, तब मेडिटेशन आपका असली कंसंट्रेशन आपको मिलता है। ठीक है, तो समाधि, तो ये हो गया अष्टांग योगा आपका। और यहाँ पे क्या होता है, कॉन्शियस। तब उसके बाद आपको एटलीस्ट क्या मिलता है, कॉन्शियसनेस मिलता है और सुपर कॉन्शियसनेस मिलता है आपके माइंड का। ठीक है, ये देखो एम्स ऑफ योगा पर अब आते हैं। यहाँ पे एम्स ऑफ योगा में काफ़ी सारा कंटेंट लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आप लाइन टू लाइन कंसाइज भी कर सकते हो। ठीक है, एम्स ऑफ योगा में यहाँ पे देखिए क्या है, तो यहाँ पे एम्स ऑफ योगा क्या है इनका, कि पर्सनालिटी को, ह्यूमन की पर्सनालिटी को डेवलप करना। ठीक है, ह्यूमन की पर्सनालिटी को डेवलप करना और मेक ह्यूमन चाइल्ड फ्री फ्रॉम बॉडीली मेंटल सुपर माइजरी। इनका मकसद यही है योगा करने का, जो एम्स ऑफ एजुकेशन है, मतलब एक बच्चे की क्वालिटी को, बच्चे की पर्सनालिटी को डेवलप करना और चाइल्ड को उसकी बॉडी से फ्री बनाना विदाउट एनी प्रॉब्लम। यानी कि कह सकते हैं कि अगर आप योगा कर सकते हैं तो योगा के थ्रू एजुकेशन के एरिया में आप मेंटली फिट हो जाओगे, मेंटली फिट हो जाओगे। ठीक है, तो देखिए एजुकेशन आपकी तभी अच्छे से हो पाएगी जब आप मेंटली फिज़िकली फ़िट होंगे। मेंटली फिज़िकली फ़िट होने के लिए यहाँ पर हम इसीलिए एजुकेशन में योगा को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। यही एम्स ऑफ एजुकेशन का मेन मकसद है, आपके फिज़िकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। ठीक है, फिज़िकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। ठीक है, यहाँ पे इतना मोटा मोटा समझ लो, ये एम्स ऑफ एजुकेशन है। नेक्स्ट हम स्लाइड में जाते हैं, मेथड्स ऑफ एजुकेशन। यहाँ पे क्या क्या मेथड्स ऑफ एजुकेशन यहाँ पे यूज़ किए गए हैं। मेथड्स ऑफ एजुकेशन पहले मैं बता चुकी हूँ। यहाँ पे सिखाते हैं कंसंट्रेशन मेडिटेशन। कंसंट्रेशन मेडिटेशन से आपका जो राइट कॉग्निशन आपको मिल जाएगा और रॉन्ग कॉग्निशन से आप हट जाएंगे, एक इमेजिनेशन मेमोरी आपकी बन जाएगी। ठीक है, ये मेथड्स ऑफ एजुकेशन यूज़ करते हैं। मेडिटेशन, कंसंट्रेशन यूज़ करते हैं। कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड है। ठीक है, इससे साइंटिफिक एटीट्यूड आपके अंदर डेवलप होता है। ठीक है, और योगा अडॉप्ट नॉट ओनली, योगा में सिर्फ साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप कराना नहीं होता है, बल्कि आपको प्रोग्रामेटिव बनाना होता है ताकि आप अच्छे से प्रोग्राम परफॉर्मेंस कर पाएँ। आप पढ़ रहे हो या कोई एक्टिविटी कर रहे हो, वो आप बेस्ट तरीके से दे पाओ। ठीक है, ये मतलब होता है मेथड्स ऑफ एजुकेशन में ये मेथड्स देने का। ठीक है, नेक्स्ट रोल ऑफ टीचर। यहाँ पे रोल ऑफ टीचर क्या दिया गया है कि
रोल ऑफ टीचर, ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ टीचर दिया गया है, नॉट ओनली थियोरेटिकल। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो रोल टीचर का जो रोल होता है उसका मतलब ये नहीं होता है कि टीचर सिर्फ थ्योरी पढ़ा रही है, बट बल्कि टीचर थ्योरी के साथ साथ, ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेट करके भी अगर पढ़ा रही है ना, तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट रोल होता है टीचर का, कि उसको थ्योरी के साथ साथ डिमॉन्स्ट्रेट भी करके सिखाना है, थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकली भी आपको समझाना है, ठीक है। ये होता है टीचर हैज़ पावर ऑफ नॉलेज, पावर ऑफ विल, पावर ऑफ एक्शन। टीचर के अंदर ये पावर ऑफ नॉलेज होनी चाहिए, पावर ऑफ विल होनी चाहिए, पावर ऑफ एक्शन होना चाहिए। ये है रोल ऑफ टीचर। रोल ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या आ जाएगा कि सरेंडर टू हिज टीचर, टोटल क्योर। मतलब रोल ऑफ स्टूडेंट क्या होता है कि वो टीचर को भी जो भी गाइडेंस है उनको फॉलो करें, ठीक है, वो जो भी कह रही हैं, जो भी सिखा रही हैं, उसको प्रॉपर तरीके से अच्छे से सीखें, उसको ऑब्टेन करें, ठीक है। ये रोल ऑफ स्टूडेंट होता है। करिकुलम क्या है? करिकुलम यहाँ पे क्या यूज़ किया गया है कि आपने यहाँ पे साइको फिज़िकल ट्रेनिंग दे दी है, यहाँ पे लिटरेचर भी सिखाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे और सब्जेक्ट जो भी हैं जैसे कि ह्यूमन साइकोलॉजी है या ह्यूमैनिटीज़ है, मेडिसिन है, साइकोलॉजी है, साइंस है, सोशल साइंस है, क्लिनिकल साइंस है, ये सारे यहाँ पे करिकुलम को यूज़ किया जाता है, ठीक है। और डिसिप्लिन देख लो लास्ट में, एजुकेशन एंड डिसिप्लिन आर आइडेंटिकल। एजुकेशन और डिसिप्लिन दोनों ही आइडेंटिकल हैं। तो यहाँ पे डिसिप्लिन इज़ द मीन ऑफ विच योगा इज़ द एम। डिसिप्लिन का मतलब है कि योगा है, इसका एम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वन हैज़ टू डिसिप्लिन वन सेल्फ फिजिकली इंटेलेक्चुअली। क्या डिसिप्लिन यहाँ पे यूज़ करेंगे? फिजिकली और इंटेलेक्चुअली डिसिप्लिन यूज़ करना है, ठीक है। डिसिप्लिन यहाँ पे यूज़ करेंगे फिजिकली, इंटेलेक्चुअली, बस ये 2 वर्ड्स याद कर लीजिए। डिसिप्लिनिंग ऑफ बॉडी एंड माइंड इज़ द कोर ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस, ठीक है। जिससे आपका बॉडी और माइंड जो है, आप डिसिप्लिन आप कंट्रोल कर सकते हो, बॉडी और माइंड को कंट्रोल कर सकते हो ये योगा के थ्रू। तो यहाँ पे सारे डिसिप्लिन्स यूज़ किए जाते हैं। इन डिसिप्लिन्स के ही थ्रू आप एजुकेशन को और प्योर नॉलेज को गेन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक रहा हमारा ये वीडियो। पिछले वीडियोस आप हमारे देख लीजिएगा, इससे पहले कि सांख्य हमने अपलोड किया हुआ है, ठीक है। और इंट्रो वीडियोस में डाल रही हूँ, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। उसके अलावा आपको और भी कंटेंट चाहिए, प्रैक्टिकल फाइल चाहिए, प्रोजेक्ट्स चाहिए और लेसन प्लान्स चाहिए अदर सब्जेक्ट्स के, वो सब आपको मेरे इस चैनल पर मिल जाएगा। तो प्लीज़ गो थ्रू माई चैनल सानिया लर्निंग ट्यूटोरियल। तो हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से जल्दी से मिलेंगे, ठीक है। तब तक की देखते रहिए, पढ़ते रहिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।